बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नए आने वाले दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ पटवार एकेडमी में। कल जिस चीज़ का मैं ज़िक्र कर रहा था इंतकाल का, और उसमें मैंने पहले ज़िक्र किया था खसरा गिरदावरी का, और सॉरी इंडेक्स नंबरात खसरा का। तो मैं गलती से बोल गया इंडेक्स रदीफ़ वार। इंडेक्स रदीफ़ वार जो होता है वो एक अलग चीज़ होती है, वो मिसल हकीकत में होती है। वो रदीफ़ वार मतलब नाम की तरतीब से, अल्फ़ाबेट के हिसाब से उसको कहते हैं, और इसको इंडेक्स नंबरात खसरा बोलते हैं, जो मैं कल गलती से बोल गया। मिसल हकीकत के ऊपर इंशाल्लाह एक पूरी वीडियो बनाएंगे और उसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरा एक फ़र्क होता है जमाबंदी में, बट्टा जो मैंने आपको कल सुर्ख रंग का बताया था, एक वक्त बंदोबस्त जब मसावी तैयार होती है और उसकी नंबरिंग लगाना शुरू करते हैं, नंबर देना शुरू करते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, तो इस दौरान बीच में से कोई टुकड़े का नंबर लगाना वो भूल जाते हैं। जब वो भूलते हैं तो उस भूले हुए नंबर को फिर एक बटा देना पड़ता है, क्योंकि असूल है नंबरात खसरा का कि वो एक दूसरे के साथ मिलते जाएंगे। यानी कि शुमाल से शुरू होंगे तो वो जनूब तक जाके फिर वापस आएंगे उसी तरतीब से। यानी अगर 10वां पहुंचा जनूब की तरफ मसावी के ऊपर, तो फिर मसावी के साथ ही फिर 11वां, 12वां, 13वां, 14, 15, 16, 20वां फिर एक के सामने आ जाएगा। यानी इसकी तरतीब नहीं टूटती। इसलिए तरतीब जब नहीं टूटती तो वो तरतीब को मलूज़ खातिर रखते हुए बंदोबस्त में नीचे बटा दे देते। यानी कि अगर एक नंबर खसरा है 50 और 50 के आगे वाला बटा उन्होंने नहीं दिया, नंबर खसरा खाली छोड़ दिया, तो उसको 50/1 लगा देते हैं। वो बंदोबस्ती बटा होता है, उसमें कोई तब्दीली नहीं होती, वो यानी वैसे होता है, वो भूला होता है। बाकी जो सुर्ख बटा ऊपर लगता है ये बवक्त तकसीम लगता है और बाद में इसको ठीक किया जाता है। दूसरी इस सिलसिले में बात जो है वो इंतकाल में मैंने बताया था, तकसीम का इंतकाल भी होता है। इंतकालों की तशरीह में बता रहा था तो कुछ इंतकाल वो मुझे भूल गए थे। तकसीम का इंतकाल होता है, तबादले का इंतकाल होता है, आर रैन का इंतकाल होता है, फ़क़ रैन का इंतकाल होता है। इसी तरह अगर कोई और रह गया तो इंशाल्लाह हम उसको भी कोशिश करेंगे कवर करने की। अब हमारा जो कल हमने रजिस्टर इंतकाल की बात की थी, वो तकरीबन आप लोगों ने उम्मीद है काफ़ी हद तक समझ ली होगी। इंतकाल दर्ज कैसे करते हैं वो तरीका तो खैर अभी नहीं बता सकते। फ़िलहाल उन चीज़ों को हम खोल रहे हैं जो चीज़ें हमने पहले दिन पेश की थी। इसके बाद आता है रजिस्टर खसरा गिरदावरी। रजिस्टर खसरा गिरदावरी जो होता है वो मैंने एक वर्क लिया, पूरा रजिस्टर तो नहीं ला सकते थे इसलिए मैंने एक वर्क लिया। अगर ये हम इसका फ़ोटो भी लगा देंगे सामने, आपको समझ आ जाएगी। ये कुल 17 इसके खाने होते हैं। 17 खाने में पहला खाना जो होता है नंबर खेत का होता है, यानी कि नंबर खसरे का होता है, और दूसरा खाना इसमें मालिक का होता है कि उसका मालिक इस तरह होता है कि ये आप देख लें एक दफ़ा, अगर आपको जूम हो सकता है तो जूम थोड़ा सा कर लें। नाम मालिक खाता नंबर और नाम काश्तकार व खतूनी। अब चूँकि ये नाम मालिक खाता नंबर का होता है तो अगर अकेला आदमी इसमें मालिक होता है तो फिर तो उसका नाम आ सकता है और आगे काश्तकार के खाने में उस काश्त वाले का नाम आएगा। अगर मालिक इसमें ज़्यादा हैं, एक खाते में मुश्तरका खाता बाज़ों का हो जाता है जिसमें 100-200 आदमी भी हो सकता है, 50 आदमी भी हो सकता है, तो फिर सारे लोगों का नाम लिखना तो नामुमकिन होता है। फिर उसका तरीका ये करते हैं कि जिस नाम से खाता शुरू हो रहा होता है, मिसाल तौर पे आप बता दूं आपके अख्तर बलोच वगैरह मदरजा खाता नंबर 10, वो बस इतना ही लिख देंगे। फिर आगे यानी ये मलकियत उसकी ज़ाहिर हो जाएगी कि ये मलकियत। अब बात है उसके बाद नंबर 3 खाना नाम काश्तकार व नंबर खतूनी। अब यहाँ पे जो काश्तकार है उसका वो ख़ुद है, मज़ारा है उसका, कोई मज़दूर रखा हुआ है, कोई हिस्से पे रखा हुआ है, जो भी कुछ है उसका आगे ज़िक्र आएगा 3 नंबर में। और चौथा नंबर जो होता है वो रकबे का होता है, यानी कि नंबर खसरे का रकबा, और उसकी किस्म ज़मीन कि वो कौन सी किस्म है, जो भी किस्म होती है वो उसमें लिख देते हैं। आगे फसल रबी और फसल खरीफ। तो फसल खरीफ और फसल रबी जो है, हमेशा गिरदावरी जो होती है वो पहले फसल खरीफ की होती है और फिर फसल रबी की होती है, और फिर ये दोनों जब मिलते हैं तो इनके ऊपर मुरम्मे वगैरह और टैक्स वगैरह और ज़री इनकम टैक्स वगैरह सारे इन्हीं के हिसाब से लगाते हैं, जिसकी तफसील मुश्किल है कि इस वीडियो में पूरी हो।
कि उसमें ख़राबा भी होता है, पुख्ता भी होता है, काश्तदा भी होता है। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। वैसे भी मेरे ख़्याल में 1/4 हिस्सा जो होता है वो लाजमी ही ख़राबा लिखते हैं, क्योंकि हल जब चलता है तो उसकी जो नाली बनती है तो उसमें जहाँ पे गंदम होती है एक खाली होती है, तो तकरीबन 1/4 हिस्सा वैसे ये अंग्रेज़ों ने एक फार्मूला बनाया था कि 1/4 हिस्सा उसको आप ख़राबा लिख दें, क्योंकि पूरी ज़मीन में गंदम काश्त नहीं हो रही थी। उन नालियों के हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन 2/3 रकबा 3/4 रकबा जो है वो काश्त होता है और बाकी खाली होता है। तो इस हिसाब से इतना ख़राबा लाजमी होता है। बाकी अगर फसल कमज़ोर है, क्योंकि ये फसल जब तैयार होती है इसके माह जो है मेरे ख़्याल में ये 15 सितंबर से शुरू होती है और 15 सितंबर से 15 अक्टूबर और 15 नवंबर को ख़त्म होती है, ये ख़रीफ वाली। और रबी वाली जो शुरू होती है वो ग़ालिबन 15 अप्रैल से शुरू होती है और 15 मार्च से शुरू होती है। 15 मार्च से शुरू होती है, 15 अप्रैल और 15 मई को ये ख़त्म हो जाती है। 2 महीने होते हैं। 2 महीने इसके इसलिए होते हैं क्योंकि ये फील्ड का काम होता है और एक एक नंबर पे जाके पटवारी ने काश्त लगानी होती है और मौके को भी देखना होता है, तो उसकी वजह से ये 2 महीने उनका टाइम होता है। पहले तो खैर ये होता था कि जब गिरदावरियाँ होती थी तो डीसी अदालतों को, उस वक्त अदालतें भी डीसी कमिश्नर के मातहत होती थी, तो वो उनको लेटर भेज देते थे कि अभी गिरदावरियाँ शुरू हैं, लिहाजा हमारा कोई पटवारी पेशी पे नहीं आएगा। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल वो पेशियाँ भी बेचारे अटेंड करते हैं और तामीलें भी करते हैं और सारे मसाइल भी करते हैं, फिर भी गिरदावरी भी करते हैं। तो 2 महीनों में वो कवर नहीं कर सकते। उल्टा पड़ताल जब अफसरान करते हैं तो उन बेचारों को बेइज्जत भी करते हैं। तो इसमें आगे एक खाना आता है तब्दीली हकूक़ काश्त या कब्ज़ा लगान मा अहवाल दाखिली खारिज। इसका ये मतलब है कि अगर एक आदमी पहले फ़र्ज़ करो अख्तर बलोच काश्त कर रहा था, अब अगर पटवारी साहब वहाँ पे गए अगली फसल में तो उसने वहाँ देखा कि ज़मीन का सौदा हो गया या तबादला हो गया या किसी भी चक्कर से वो आदमी जो है वो ज़मीन से चला गया, तो वो उसको यहाँ पे उसकी तब्दीली कर सकता है काश्त की, जो कि पटवारी आजकल नहीं करते। कुछ उनका कसूर नहीं, कुछ लोगों की गलत पॉलिसियाँ भी हैं कि अगर एक पटवारी ने जायज़ काश्त भी तब्दील कर दी तो जो पहला काश्तकार होता है वो पटवारी के ऊपर एक रिपोर्ट दे देता है एसी को, डीसी को, तो उस बेचारे की खामखा जो है पेशी लग जाती है। इसलिए पटवारी थोड़े डरते हैं, एहतियात करते हैं। लेकिन बहरहाल ये पटवारी को इख्तियार है कि वो अगर मौके पर देखे कि काश्त फ़लाँ आदमी की है तो वो लगा सकता है। ये हमारे अफसरान बाला की कमज़ोरी कहें, उनकी सुस्ती कहें, तो अगर वो इस बात को समझें तो पटवारी अगर काश्त इसी तरह नहीं लगाएगा तो लोग बेचारे, उनकी काश्त नहीं लगेगी तो पटवारी बेचारा तो दोनों तरह से फंस जाएगा। अगर जिसकी काश्त नहीं लगाएगा वो उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त देगा, जिसकी तोड़ेगा वो उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त देगा। तो ये मसाइल होते हैं अपनी जगह पे, इस पर काश्त तब्दील होती है। इसी तरह हर फसल के बाद एक खाना तब्दीली का लाजमी आता है, ताकि वो अगर काश्तकार तब्दील हुआ है तो उसका ज़िक्र किया जाए। इसके बाद इसका जिस तरह 4 साला तैयार होता है, 4 सालों के बाद इसी तरह खसरा गिरदावरी में मौजूद काश्त 4 सालों की जो काश्त जो उस वक्त करंट काश्त चल रही होती है, तो वो जब 4 साला लिखा जाता है तो उसमें जब खतौनी को फ़िल किया जाता है, काश्तकार वाले खाने को फ़िल किया जाता है, तो उसमें इस खसरा गिरदावरी की काश्त को जदीद लिखा जाता है, जो कि बहुत कम करते हैं। हालांकि ये उनकी सुस्ती है, वरना उनको करना चाहिए। इतने मसाइल बनते हैं जमाबंदियों में। वो आदमी जमाबंदियों में रजिस्टर इंतकालात में ठहरे हुए हैं जिनकी क्या कहते हैं 20-25 साल हो गए, फौत हो गए, वो अभी तक जमाबंदियों में है, क्योंकि खसरा गिरदावरी का अमल नहीं हो रहा है जमाबंदियों में 4 साल में। कुछ पटवारी जो हैं वो कर भी देते हैं, उनकी ये अच्छी बात है। तो इसका ये खसरा गिरदावरी का ये इसके खसरा गिरदावरी से एक तो आपकी काश्त, दूसरा गवर्नमेंट का जो टैक्स होता है वो इसी के हिसाब से आपका, जब आपकी फ़र्ज़ करो 100 कनाल है तो 100 कनाल में से 70 कनाल आपकी जब काश्ता लिखा गया और इसी तरह बाकियों की, तो वो पूरे जितने मौजे के नंबरात हैं उनका नीचे एक मीज़ान लगता है कि इतना काश्ता है, इतना पुख्ता है, इतना ख़राब है, इतनी ज्वार है, इतना बाजरा है, इतनी गंदम है, इतना गन्ना है, मतलब सारी चीज़ों की तफसील भी लगती है। उसके बाद वो जिस तरह पर एकड़ के हिसाब से और पर कनाल के हिसाब से जो टैक्सेस वगैरह होते हैं, तो वो मुरम्मा तैयार होता है जिनसवार पहले, उसके बाद फिर ये ढाल बाज बनती है और पैसे इसके तैयार होते हैं कि इतना टैक्स होना चाहिए
और इतने इतने लोगों के पास होना चाहिए। ये सारे का सारा खसरा गिरदावरी के साथ इसका ताल्लुक़ होता है और मलकियत के साथ भी होता है कि ऐसा नहीं है कि किसी आदमी की मलकियत नहीं है और वो तो लाजमी सी बात है वो एक अलग उसका अभियाना तो खैर आएगा, लेकिन टैक्स मलकियत के ऊपर जो कर लगता है तो इसलिए लैंड टैक्स जो होता है वो तो हर हाल में देना पड़ता है। और बाकी जो ज़र इनकम टैक्स हैं और ये चीज़ें तो ये इस खसरा गिरदावरी की मदद से ही लगते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे खसरा गिरदावरी के मामले में। इसमें तो बाकी मेरे ख्याल में कोई चीज़ बाकी नहीं रहती, इसलिए इसका कभी ज़िक्र नहीं होगा। अगर कोई मैं चीज़ दरमियान में भूल गया होऊंगा तो इंशाल्लाह उसका ज़िक्र कर दूँगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।